Hi students, how are you? I think you are fine at home. So students, today we discuss class 10th, chapter 5th, the 100 dresses. And especially we are discussing textual question answers of part 1. स्टूडेंट्स वैसे तो कहने के लिए 2 पार्ट दिए हुए हैं, लेकिन ये डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स को भी मेंशन कर रहा है और now we are discussing textual question answers and thinking about question answers of this chapter 5th. So now question number 1, where in the classroom does Wanda sit and why? क्लासरूम में वांडा कहाँ बैठती थी और क्यों? Wanda sits next to the last seat in the last row in room number 13. रूम नंबर 13 में लास्ट सीट पर, जो लास्ट रो थी, लास्ट सीट से आगे वाली सीट पे बैठती थी. मीन्स क्या है, लास्ट जो रो थी उसके लास्ट सीट पे से आगे वाली जो सीट थी वहाँ पर वांडा बैठती थी. और रूम नंबर कौन सा था? रूम नंबर 13. ये क्वेश्चन पूछा गया है. दूसरा पूछा गया कि वो क्यों बैठती थी. सी सीट्स इन द लास्ट, वो लास्ट में बैठती थी बिकॉज हर फीट आर कैक्ड विद ड्राई मड. कैक्ड होता फिल्ड विथ, उसके जो पैर थे वो ड्राई मड से भरे हुए होते थे. एंड सी ऑल्सो वॉन्ट टू हाइड हर डर्टी फीट, और उसको शर्म आती थी. सी वॉज फीलिंग सीन ड्यू टू हर डस्ट और ड्यू टू हर डर्टी फीट. तो वो क्या करती? सी ऑल्सो वॉन्ट टू हाइड हर डर्टी फीट, वो अपने गंदे पैरों को छुपाना चाहती थी. सी डज नॉट वॉन्ट टू मिक्सअप विद अदर स्टूडेंट्स, वो नहीं चाहती थी कि दूसरे स्टूडेंट्स के साथ वो मिक्सअप हो. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2, वेयर डज वांडा लिव? वांडा कहाँ रहती थी? सबको पता है, हमने चैप्टर में भी डिस्कस किया, समरी में भी डिस्कस किया. कहाँ रहती थी? बोगिन्स हाइट में रहती थी. व्हाट काइंड ऑफ ए प्लेस डू यू थिंक इट इज़? और ये भी स्टार्टिंग से लास्ट तक ये शो कर रहा है कि वो एक पुअर लोकेलिटी के लिए फेमस है. तो वांडा लिव्स एट बोगिन्स हाइट्स, वांडा बोगिन्स हाइट में रहती थी. इट इज़ अ डर्टी प्लेस, ये एक डर्टी प्लेस था. विच इज़ फेमस फॉर पुअर लोकेलिटी, जो पुअर लोकेलिटी के लिए, पुअर लोकेशन के लिए फेमस था. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन एंड वाई डू पैगी एंड मैडी नोटिस वांडाज एब्सेंस? कब और क्यों पैगी और मैडी वांडा की एब्सेंस को नोटिस करती हैं? पैगी एंड मैडी नोटिस वांडाज एब्सेंस, पैगी और मैडी ने वांडा की एब्सेंस को देखा. ऑन वेडनेसडे को. दे वॉन्ट टू बी विद हर, वे उसके साथ फन करना चाहते थे. दे वॉन्ट टू बी विद हर फॉर अ लॉट ऑफ फन, वो काफ़ी सारा मजाक उसके साथ करना चाहती थी. वांडा हैड मेड देम लेट, वांडा ने उनको स्कूल के लिए लेट कर दिया. ओनली देन, केवल तभी, दे नोटिस्ड हर एब्सेंस, उन्होंने उनके एब्सेंस को नोटिस किया. तो जब वो मजाक करना चाहती थी तो उसके लिए वेट करती थी, लेकिन एक दिन वांडा स्कूल नहीं आई और वो दोनों स्कूल के लिए लेट हो जाती हैं. ओनली देन, केवल तभी उनको ये रियलाइज़ होता है, तभी उन्होंने देखा कि वांडा जो थी उस दिन स्कूल में प्रेजेंट नहीं थी. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू थिंक टू हैव फन विद हर मीन्स? टू हैव फन विद हर मीन्स का क्या मतलब है? टू हैव फन विद हर, इसका क्या मीनिंग है? देखो, वांडा जो है एक लड़की थी, पोलैंडियन लड़की थी, पोलैंड की रहने वाली थी और बड़ी शाई गर्ल थी. और वो हमेशा चुपचाप रहती थी. कभी ऐसा टाइम होता था कि वो दूसरे बच्चों के साथ हंसती, कभी ऐसा नहीं होता था, कभी रेयर ही ऐसा होता था. तो लड़कियां उसका मजाक उड़ाती हैं क्योंकि वो सी इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर गर्ल्स ड्यू टू द नेम, ड्यू टू ड्रेस एंड देर आर मैनी अदर रीजन्स. वांडा वॉज अ शाई गर्ल, वांडा एक शर्मीली लड़की है. सी रिमेन्ड साइलेंट, और वो चुपचाप रहती है. सी नेवर लाफ्ड विद अदर स्टूडेंट्स, वो दूसरे बच्चों के साथ नहीं हंसती थी. सी फेल्ट सेम फॉर द सेक ऑफ डर्टी फिट, और वो शेम फील करती थी डर्टी फिट के कारण, उसके गंदे पैरों के कारण. द गर्ल्स यूज टू मेक फन ऑफ हर, इसीलिए जो लड़कियां थी वो उसका मजाक उड़ाती थी. और इन दिस वे दे गेट ए लॉट ऑफ प्लेजर, और वो इस तरह से बड़ा प्लेजर फील करती थी वो लड़कियां मजाक उड़ा करके.
सो दे वॉन्ट टू हैव फन विद हर, इसीलिए वो उसके साथ मजाक उड़ाना चाहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5th। इन वट वे वॉज वांडा डिफरेंट फ्रॉम अदर चिल्ड्रंस। अभी ये क्वेश्चन आ ही गया कि वांडा दूसरे बच्चों से किस तरह से डिफरेंट थी। वांडा वॉज डिफरेंट फ्रॉम अदर चिल्ड्रंस, वांडा दूसरे बच्चों से डिफरेंट थी। क्यों? सी हैड अ यूनिक एंड अनयूजुअल नेम, उसका एक अद्वितीय, अजीब सा और असाधारण सा नेम था, वांडा पेट्रोन्स्की। क्या नाम था उनका? वांडा पेट्रोन्स्की। सी लिव्ड इन बोगिन साइट, और वो बोगिन साइट में रहती थी। सी वॉज पुअर एंड ऑलवेज वोर ब्लू फेडेड ड्रेस, वो गरीब थी और हमेशा एक ही कलर की ड्रेस पहनती थी, फेडेड सी ब्लू ड्रेस पहनती थी, पुरानी सी। सी वॉज ए क्वाइट एंड लवली गर्ल इन द क्लास, बिल्कुल चुपचाप रहती थी, बड़ी शांत रहती थी, किसी को कुछ नहीं कहती थी, इसीलिए उसको क्या बोला गया? लवली गर्ल इन द क्लास। तो वो क्लास में क्वाइट और लवली लड़की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6। डिड वांडा हैव 100 ड्रेसेस? क्या एक्चुअल में ही वांडा के पास 100 ड्रेसेस थी? वाई डू यू थिंक सी सैड सी डिड? तो आप ये क्यों सोचते हो कि उसने ऐसा क्यों कहा? ऐसा क्यों कहा उसने कि सी हैज़ 100 ड्रेसेस? वांडा डिड नॉट हैव 100 ड्रेसेस, वांडा के पास कोई 100 ड्रेस नहीं थी। सी सैड दिस, उसने ऐसा इसलिए कहा, क्यों? बिकॉज सी डिड नॉट वॉन्ट दैट अदर चिल्ड्रन टू टीच हर, वो नहीं चाहती थी कि दूसरे बच्चे उसको चिढ़ाएं। तो उस चिढ़ाने से बचने के लिए उसने अपने आप को बचाने के लिए उसने क्या कहा था कि उसके पास 100 ड्रेसेस है। अब कहती है सी टू सेव हर सेल्फ फ्रॉम टीजिंग, चिढ़ाने से अपने आप को बचाने के लिए। सी ऑलवेज सेड, वो हमेशा ये कह देती थी दैट सी हैड 100 ड्रेसेस, कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। वाई इज मैडी एम्ब्रास्ड बाय द क्वेश्चंस पैगी आस्क वांडा? वाई इज मैडी एम्ब्रास्ड, मैडी जो है परेशान क्यों होती है इस क्वेश्चन से जो पैगी वांडा से पूछती थी। पैगी वांडा से हमेशा क्या क्वेश्चन पूछती थी? हाउ मैनी ड्रेसेस वांडा हैज़, हाउ मैनी ड्रेसेस सी हैज़। तो क्या मैडी इस बात से परेशान होती थी? इज सी ऑल्सो लाइक वांडा, और क्या वो वांडा को लाइक करती थी मैडी? और इज सी डिफरेंट, और क्या वो उससे डिफरेंट थी? मैडी इज एम्ब्रास्ड बाय द क्वेश्चंस आस्क वांडा, मैडी परेशान होती थी इस क्वेश्चन से वांडा जो वांडा से पूछे जाते, बिकॉज सी वॉज ऑल्सो पुअर, क्योंकि वो खुद भी गरीब थी। बट नॉट एज मच एज वांडा, लेकिन इतनी गरीब नहीं थी जितनी की वांडा। सी वॉज फीलिंग एब्जर्ड, उसको बड़ा बुरा लगता था, बड़ा बुरा फील होता था व्हेन पैगी वॉज मेड फन ऑफ वांडा, जब पैगी वांडा का मजाक उड़ाती अबाउट द ड्रेसेस गेम के बारे में। यस, सी ऑल्सो लाइक वांडा, वो वांडा को भी लाइक करती थी, बट सी इज़ डिफरेंट फ्रॉम वांडा सी इज़ डिफरेंट फ्रॉम वांडा, लेकिन वो डिफरेंट थी फ्रॉम वांडा से, बिकॉज सी वॉज क्वाइट एंड शाई गर्ल, क्योंकि वो बिल्कुल चुपचाप थी, शाई गर्ल थी। सी लिव्ड इन अ पुअर लोकेलिटी, वो पुअर लोकेलिटी में रहती थी। बट मैडी डिड नॉट लिव देयर, लेकिन मैडी वहाँ पर नहीं रहती थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। वाई डिड नॉट मैडी आस्क पैगी, मैडी ने पैगी को क्यों नहीं स्टॉप किया टीजिंग वांडा को चिढ़ाने के लिए। जब जो पैगी थी वांडा को चिढ़ाती, तो मैडी ने उसे ये क्यों नहीं कहा कि वो बंद कर दे उसको चिढ़ाना, स्टॉप टीजिंग वांडा। तो मैडी ने ये क्यों नहीं कहा? व्हाट वॉज सी अफ्रेड ऑफ, किस बात से डरती थी वो? मैडी वॉज द क्लोज फ्रेंड, नाउ आंसर। मैडी वॉज द क्लोज फ्रेंड ऑफ पैगी, मैडी पैगी की क्लोज फ्रेंड थी। एंड पैगी वॉज द रिचेस्ट गर्ल इन द क्लास, और पैडी जो थी, पैगी सबसे रिच गर्ल थी क्लास में, सबसे अमीर लड़की थी। मैडी हैड नो करेज, मैडी के अंदर इतना साहस नहीं था टू से समथिंग अगेंस्ट पैगी, कि वो पैगी के अगेंस्ट कुछ कहे, उसके अंदर इतना साहस नहीं था, क्योंकि वो ओप्रेस्ड थी, उस प्रेशर में आई हुई थी, पैगी के प्रेशर में, तो इस तरह के शब्द वो नहीं बोल सकती थी। बिकॉज सी ऑल्सो वोर द ड्रेस, और वो हमेशा वो ड्रेस पहनती थी गिवन बाई पैगी, जो पैगी के द्वारा दी हुई होती। मैडी वॉज अफ्रेड ऑफ बीइंग लाफ्ड एट फॉर हर पुअर ड्रेसेस, मैडी वॉज अफ्रेड, मैडी को भय भी था
कि कहीं जो दूसरे बच्चे हैं वो उसकी पुअर ड्रेसेस का मजाक न उड़ाने लग जाएं, इसीलिए मैडी क्या रहती थी, चुप रहती थी और पैगी को ये नहीं कहती थी कि वो उसको चिढ़ाना, वांडा को चिढ़ाना बंद कर दे, क्योंकि मैडी को खुद का भय था। सी इज़ ऑल्सो पुअर लाइक वांडा, वांडा की तरह ही पुअर थी, बट उसको खुद का ये भय था कि कहीं और बच्चे तुम्हें ना चिढ़ाने लग जाएं। हु डिड मैडी, नाउ क्वेश्चन नंबर 9, हु डिड मैडी थिंक हु वुड विन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट, मैडी के अकॉर्डिंग कौन कॉन्टेस्ट को जीतेगा एंड वाई, और क्यों जीतेगा। मैडी थॉट, मैडी ने सोचा, दैट पैगी वुड विन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट, कि पैगी ड्राइंग कॉन्टेस्ट को जीतेगी। क्यों? एज सी वॉज गुड, क्योंकि वो बहुत अच्छी थी, उसकी ड्राइंग बहुत अच्छी थी। एंड सी कुड ड्रा एनी स्केच फ्रॉम द बुक और एनी मैगजीन, सी कुड ड्रा एनी स्केच, वो कोई भी स्केच ड्रॉ कर सकती थी, किसी भी बुक से या किसी भी मैगजीन से, किसी भी न्यूज़पेपर से, एज इट इज़ डिट्टो कॉपी वो ड्रा कर देती थी मैडी। उसकी ड्राइंग अच्छी थी, तो इसीलिए उसने क्या उम्मीद की थी कि पैगी जो है वो कॉन्टेस्ट को जीतेगी, क्योंकि ड्राइंग कॉन्टेस्ट हुआ था। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, हु वुन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट, ड्राइंग कॉन्टेस्ट किसने जीता था। वट हैड द विनर ड्रोन, और विनर ने क्या ड्रॉ किया था, जो विनर बना उसने क्या ड्रॉ किया था। वांडा वुन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट, वांडा ने ड्राइंग कॉन्टेस्ट जीता। सी हैड ड्रोन 100 ड्रेसेस ऑफ डिफरेंट काइंड्स, उसने क्या ड्रॉ किया था भाई, उसने डिफरेंट काइंड्स ऑफ ड्रेसेस एंड दैट इज़ ऑफ डिफरेंट कलर्स, अलग अलग उसने 100 ड्रेसेस ड्रॉ की थी, अलग अलग काइंड्स की, अलग अलग प्रकार की, अलग अलग कलर में। सी वॉज अप्रिसिएटेड बाय अदर फेलो स्टूडेंट्स, दूसरे फेलो स्टूडेंट्स के द्वारा उसको अप्रिसिएट किया गया, उसकी प्रशंसा की गई। थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट, अब नाउ द क्वेश्चन विच वी सोल्व, थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, हाउ इज़ वांडा सीन एज डिफरेंट बाई अदर गर्ल्स। स्टूडेंट्स, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो ऑलमोस्ट आपके आ चुके हैं, बट ये थोड़े से लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, इसमें आपको 1-2 पॉइंट्स और ज़्यादा मिलेगा, बट देर इज़ सिमिलर विद अदर क्वेश्चंस जो हम डिस्कस कर चुके हैं, उन क्वेश्चन से मिलते जुलते ही क्वेश्चंस हैं ये। हाउ इज़ वांडा सीन एज डिफरेंट बाई अदर गर्ल्स, दूसरे लड़कों से कैसे डिफरेंट दिखाई देती है, दूसरे बच्चों से, दूसरी लड़कियों से कैसे डिफरेंट दिखाई देती है। हाउ डू दे ट्रीट हर, और वो लड़कियां उसको कैसे ट्रीट करती है। वांडा इज सीन एज डिफरेंट बाई अदर गर्ल्स, एज डिफरेंट बाई द अदर गर्ल्स, दूसरी लड़कियों से डिफरेंट दिखाई देती है। बिकॉज हर नेम इज़ स्ट्रेंज, वही बात, उसका नेम स्ट्रेंज था। एंड सी ऑलवेज वियर्स फेडेड ब्लू ड्रेस, बाकी लड़कियां ड्रेस चेंज करके आती थी, लेकिन वो ऑलवेज कौन सी ड्रेस पहनती थी, फेडेड ब्लू ड्रेस। सी ऑल्सो बिलोंग्स टू बोगिन साइट, वो बोगिन साइट से बिलोंग करती है, विच इज़ फेमस फॉर पॉवर्टी, जो पॉवर्टी के लिए फेमस है। सो द गर्ल्स ऑल्सो मेक फन ऑफ हर पॉवर्टी, इसीलिए, और लड़कियां उसको कैसे ट्रीट करती थी, उसकी पॉवर्टी का मजाक उड़ाती थी। द गर्ल्स ऑल्सो मेक फन ऑफ हर पॉवर्टी, उसकी पॉवर्टी का मजाक उड़ाती थी। और किस तरह से ट्रीट करती थी, क्योंकि उसके क्वेश्चंस भी पूछती थी उससे रिलेटेड टू ड्रेस से रिलेटेड। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, डज वांडा फील अबाउट द ड्रेसेस गेम, क्या वांडा को भी फील हुआ वो ड्रेसेस का गेम, क्या वांडा भी इस बात को महसूस करती थी कि मुझसे ड्रेसेस का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। वाई डज सी मेकअप द स्टोरी अबाउट द ड्रेसेस, और उसने ये ड्रेसेस के बारे में क्यों बनाई ये स्टोरी कि सी हैज़ 100 ड्रेसेस, तो वो ड्रेसेस की स्टोरी उसने क्यों बनाई। वांडा डज नॉट फील गुड अबाउट द ड्रेसेस गेम, वांडा जो है अच्छा फील नहीं करती थी ड्रेसेस गेम के बारे में। सी इज़ अ पुअर गर्ल, वो एक पुअर लड़की थी। कम्स फ्रॉम पुअर लोकेलिटी, और पुअर लोकेलिटी थी, इससे आती थी, पुअर कॉलोनी से आती थी। एंड हर फीट आर फील्ड विद डस्ट, और उसके जो पैर थे वो हमेशा डस्ट से भरे हुए होते थे। सी टेल्स दैम, वो उन्हें बताती, दैट सी हैज़ 100 ड्रेसेस एट होम, कि उसके पास उनकी 100 ड्रेसेस हैं। इनफैक्ट सी डज नॉट हैव दीज ड्रेसेस, वास्तव में उसके पास ये ड्रेसेस नहीं थी। बट सी सेज सो, लेकिन वो ऐसा इसलिए कहती बिकॉज सी इज़ मेकिंग 100 डिज़ाइंस ऑफ ड्रेसेस,
क्योंकि वो 100 डिज़ाइन ड्रेसेस के बना सकती थी। ऐसा इसलिए बोलती थी, एक्चुअल में उसके पास ये ड्रेसेस नहीं थी, बट वो डिज़ाइंस बना सकती थी ड्रेसेस का, और अच्छा डिज़ाइन बना सकती थी, बहुत सारे बना सकती थी। तो इसीलिए वो कहती है सी हैज़ 100 ड्रेसेस। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, वाई डज मैडी स्टैंड बाय एंड नॉट टू डू एनी थिंग्स। मैडी चुपचाप, स्टैंड बाय मीन्स साइलेंट, खड़ा होना। मैडी चुपचाप क्यों खड़ी हो जाती है, एंड नॉट डू एनी थिंग, और कुछ नहीं कहती। हाउ इज सी डिफरेंट फ्रॉम पैगी, और वो पैगी से कैसे डिफरेंट है। वॉज पैगीज फ्रेंडशिप इम्पोर्टेंट टू मैडी, क्या पैगी की फ्रेंडशिप मैडी के लिए इम्पोर्टेंट है। वाई, है तो क्यों है। विच लाइन्स इन द टेक्स्ट टेल यू दिस, कौन सी लाइन ये दिखाती है कि पैगीज फ्रेंडशिप इज़ इम्पोर्टेंट टू मैडी। तो ये इसमें क्वेश्चंस तो स्टूडेंट्स काफ़ी सारे पूछे हुए हैं, बट ऑल द क्वेश्चंस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। Why does Maddie stand by and not to do anything? In fact, Maddie does not like that Peggy should make fun of Wanda. वास्तव में मैडी जो है वो बिल्कुल भी लाइक नहीं करती कि पैगी वांडा का मजाक उड़ाए, बट सी स्टैंड बाई एंड डज नथिंग, लेकिन वो चुपचाप रहती और कुछ नहीं कहती, बिकॉज सी हैज़ नो करेज टू से एनी वर्ड अगेंस्ट पैगी, लेकिन उसके अंदर इतना साहस नहीं है कि वो कोई वर्ड पैगी के अगेंस्ट कहे। सी डज नॉट वॉन्ट टू लीव पैगीज फ्रेंडशिप, मेन चीज़ क्या है कि पैगीज फ्रेंडशिप इज़ इम्पोर्टेंट टू मैडी एंड सी डज नॉट वॉन्ट टू लीव दिस फ्रेंडशिप, वो इस फ्रेंडशिप को नहीं छोड़ना चाहती। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू हर, ये उनके लिए इम्पोर्टेंट है, बिकॉज सी इज़ द रिचेस्ट गर्ल इन द क्लास, क्योंकि वो क्लास की सबसे अमीर लड़की है। द लाइन्स आर, कौन सी लाइन्स है जो शो करती हैं, सी वॉज पैगीज बेस्ट फ्रेंड, वो इसीलिए बनना चाहती है उसकी बेस्ट फ्रेंड, पैगी की बेस्ट फ्रेंड है, एंड पैगी वॉज द बेस्ट लाइक्ड गर्ल इन द क्लास, और पैगी सबसे अच्छी लड़कियों में से है, क्लास में सबसे लाइक करने वाली लड़कियों में से है, इसीलिए वो उसकी फ्रेंड बनना चाहती है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज मिस मैसन थिंक ऑफ वांडाज ड्राइंग्स। मिस मैसन क्या सोचती है वांडा की ड्राइंग्स के बारे में। व्हाट डू द चिल्ड्रन थिंक ऑफ देम, बच्चों ने क्या सोचा। हाउ डू यू नो, और तुम्हें कैसे पता चला। मिस मैसन थिंक्स ऑफ वांडाज ड्राइंग इक्विजिट होता है शानदार, स्प्लेंडेड एंड ब्यूटीफुल। मिस मैसन ने वांडा की ड्राइंग्स के बारे में क्या सोचा कि दीज आर इक्विजिट एंड ब्यूटीफुल, कि ये सुंदर भी हैं, शानदार हैं। ऑल आर डिफरेंट, सारी अलग अलग हैं, एंड ब्यूटीफुल, और सुंदर भी हैं। द होल क्लास अप्रिसिएटेड हर ड्राइंग्स डिज़ाइन, पूरी क्लास ने उसकी ड्राइंग्स के जो डिज़ाइंस थे सब ने उसको अप्रिसिएट किया, सभी ने उसकी प्रशंसा की। द चिल्ड्रन थिंक्स ऑफ दैम एज अमेजिंग, बच्चों ने उसके बारे में, उनकी ड्राइंग्स के बारे में क्या सोचा कि वो अमेजिंग हैं, आश्चर्यजनक हैं, हैरान कर देने वाली हैं। पैगी ऑल्सो रियलाइज्ड, पैगी ने भी ये रियलाइज़ किया, ये महसूस किया दैट वांडा वॉज अ बेटर पेंटर, कि वांडा असलियत में ही, वास्तव में ही एक बहुत अच्छी पेंटर है। तो ये थे स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चन आंसर्स, वेरी इजी, और जो हमारा अंडरस्टैंडिंग का वे है वो भी बहुत अच्छा है, आपको एक बार में ही समझ में आ जाएंगे। मे बी यू लाइक दिस वीडियो, सो सब्सक्राइब द चैनल प्लीज़, डोंट फॉरगेट टू डू दिस। हाँ भाई, ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जो स्टूडेंट्स नए हैं स्पेशली वो भी, और ओल्ड जिन्होंने नहीं किया है वो भी, पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आगे आने वाली जो वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप सबसे पहले उन वीडियोस को देख सको। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।